Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243ZG। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th ए पार्ट में द म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड जी पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 जेड जी टॉक अबाउट बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। आर्टिकल 243 जेड जी में इलेक्टोरल मैटर्स यानी चुनावी मामलों में न्यायालयों के इंटरफेरेंस पर रोक पर चर्चा की गई है। देखिए, यहाँ पर जो हम पार्ट पढ़ रहे हैं वो पार्ट 9th ए है और 9th ए में क्या डिस्कशन है, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। तो म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्टोरल मैटर्स यानी चुनावी मामलों में न्यायालयों के इंटरफेरेंस पर रोक पर जो है इस आर्टिकल में चर्चा की गई है कि जो भी इलेक्टोरल चुनावी मामले होंगे म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड, उसमें न्यायालयों के इंटरफेरेंस पर रोक है। तो किस तरीके से रोक है वो आगे हम इसी वीडियो के अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, पॉइंट नंबर ए, द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज or the allotment of seats to such constituencies made or purporting to be made under Article 243 ZA shall not be called in question in any court। कॉन्स्टिट्यूएंसीज यानी निर्वाचन क्षेत्रों के डेलिमिटेशन यानी सीमा, निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा या ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स के अलॉटमेंट से संबंधित आर्टिकल 243 जेड ए के अधीन बनाई गई या बनाए जाने का तात्पर्य किसी कानून की वैलिडिटी किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं की जाएगी। देखिए, इसे समझने के लिए सर्वप्रथम तो आप आर्टिकल 243 जेड ए पढ़िए, ठीक है, और वहाँ जो भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सीमाओं से रिलेटेड यदि कोई मामला है और उस कॉन्स्टिट्यूशंस को सीट्स के अलॉटमेंट से संबंधित कोई मामला है, तो उसके अधीन जो भी आर्टिकल 243 जेड ए में कोई अगर नियम बनाया गया है या फिर कोई कानून बनाया गया है, तो उस कानून की वैलिडिटी जो है, वैलिडिटी को किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। उसके कॉन्स्टिट्यूएंसीज बेसिकली निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो एरिया पर जिस पर किसी पर्टिकुलर चीज़ का राज होता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उसकी एक सीमा होती है जिसे इंग्लिश में डेलिमिटेशन कहा जाता है। तो इन बातों पर जो है किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी बात को लेकर, ठीक है। आर्टिकल 243 जेड ए में अगर कोई बात कानून वगैरह बताया गया है तो उसके चक्कर में किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा वो इस आर्टिकल की वैलिडिटी पर, 243 जेड ए की वैलिडिटी पर। पॉइंट नंबर बी, नो इलेक्शन टू एनी म्यूनसिपैलिटी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the legislature of a state। किसी म्यूनसिपैलिटी के लिए कोई इलेक्शन ऐसे अथॉरिटी के समक्ष तथा ऐसी रीति यानी मैनर से जैसा स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके अधीन उपबंधित है बताया गया है, प्रस्तुत की गई पेटिशन द्वारा ही क्वेश्चन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को यह लगता है कि म्यूनसिपैलिटी के जो इलेक्शन है उसमें धांधली हुई है, तो वह एक पेटिशन का जो है एक पेटिशन प्रेजेंट करेगा किसी ऐसे अथॉरिटी के समक्ष और ऐसे रीति से, ऐसे मैनर से रिप्रेजेंट करेगा जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून द्वारा जो है किसी कानून द्वारा उपबंध करता है। तो उस अथॉरिटी के समक्ष और ऐसी रीति से जो है पेटिशन प्रेजेंट कर सकता है और उसे क्वेश्चन कर सकता है कि यह इलेक्शन, हाँ, ये इसमें धांधली हुई है, अन्यथा किसी और प्रोसीजर से ऐसा नहीं कर सकता। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching
the Ad Plus Home Tutor.